अगर आप यूनिवर्सिटी लेक्चरर हैं और इफ़ यू आर एसोसिएट प्रोफेसर or full professor and you want to move Australia permanently on permanent basis, then must watch this video. Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. अगर आप यूनिवर्सिटी लेक्चरर हैं और इफ़ यू आर एसोसिएट प्रोफेसर or full professor and you want to move Australia permanently on permanent basis, then must watch this video. In this video, I will tell you that how you can apply permanent residency of Australia if you are a lecturer or professor. स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आपको पता है कि सिंस द बॉर्डर हैज़ ओपन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दे हैव कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग देयर स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट और बार बार चेंजेस कर रहे हैं। बार बार जो है ना वो कभी टीआर ओपन ज़्यादा बढ़ा देते हैं, कभी पीएसडब्ल्यू इंक्रीज़ कर देते हैं और अपनी जो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि दे हैव नाउ शॉर्टेज ऑफ सीवियर, दे आर फेसिंग सीवियर क्राइसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जैसे पाकिस्तान में आज अल्लाह की शान है कि पाकिस्तान में आज डॉलर की शॉर्टेज है, यहाँ पर लेबर और मैन पावर इतनी ज़्यादा है कि आप किसी से एक खाने के ऊपर भी काम करवा सकते हैं। और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे डॉलर्स की भमार है, लेकिन दे आर फेसिंग स्किल स्ट्रिक्ट जो है ना उनके पास इस वक्त शॉर्टेज है लेबर की एंड ह्यूमन रिसोर्स की। और पाकिस्तान गवर्नमेंट का प्लान भी यही है कि वी आर ट्राइंग टू सेंड आवर एम्प्लॉयज़ टू डिफरेंट कंट्रीज़ ताकि हमारा जो रेमिटेंस है वो इंक्रीज़ कर सके। लास्ट रात को मैं सुन रहा था कहीं पर कि इंडिया की जो फॉरेन रेमिटेंस है दैट इज़ जो उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके जो फॉरेन वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, वो तकरीबन $100 बिलियन के करीब है, जबकि पाकिस्तान की आई गेस मुझे आई एम नॉट श्योर इससे काफ़ी कम है, 10 बिलियन है कि 2 बिलियन है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर। तो गवर्नमेंट के प्लान भी हैं पाकिस्तान के और उनको भी ज़रूरत है, ऑस्ट्रेलिया को भी ज़रूरत है। तो आज की वीडियो है स्पेसिफिकली फॉर द यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स एंड प्रोफेसर्स। अगर आप यूनिवर्सिटी लेक्चरर हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अप्लाई इन द ऑस्ट्रेलिया फॉर अ परमानेंट रेजिडेंसी। और इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो सब क्लास है, ये जो आपका जो स्ट्रीम है यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स की, ये 189 के अंदर जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लास है, 190 के अंदर जो कि स्टेट नॉमिनेशन है, और 491 के अंदर ये भी स्टेट नॉमिनेशन है, बट दिस इज़ अ टीआर एंड उसके बाद फिर आपको 3 साल बाद आप कन्वर्ट होते हैं पीआर के ऊपर, लेकिन इसमें आपको 15 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं व्हेन यू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक स्ट्रीम। अब वहाँ पर इस वक्त शॉर्टेज है यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स की, और इसलिए जो 189 का ड्रॉ हो रहा है यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स का, दैट इज़ मेयरली ऑन 65 पॉइंट्स। अब जो लोग तो समझते हैं थोड़ा बहुत इमिग्रेशन सिस्टम को ऑस्ट्रेलिया का, उनको तो समझ आ जाएगी कि 65 पॉइंट्स का क्या मतलब है। 65 पॉइंट्स का मतलब है कि दिस इज़ द लीस्ट थ्रेशोल्ड, कि इससे नीचे नहीं जा सकता ये। और 65 का मतलब है कि अगर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लें आप, तो आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर बिफोर आई मूव फर्दर एंड टेल यू द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई इन द ऑस्ट्रेलिया फॉर 189 अंडर द यूनिवर्सिटी लेक्चरर स्ट्रीम, आई नीड टू मेक क्लियर वन थिंग, जो कि है अक्सर जो मुझे इंक्वायरीज आती हैं, कॉल्स आती हैं, या कभी मैं किसी गैदरिंग में हूँ तो पूछती हैं जी इमिग्रेशन अप्लाई करनी है हमने, लेकिन आइल्स के बगैर हो जाए तो क्या ही बात है, आइल्स नहीं हम कर सकते। तो दिस इज़ सीरियसली अ वेस्टेज ऑफ टाइम। कैसे पॉसिबल है कि अगर आप एक कंट्री जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, कनाडा है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, आप उनसे कहेंगे कि भाई मुझे आपकी ज़बान नहीं बोलनी आती, लेकिन आप मुझे रख लो अपने पास, ठीक है, मैं यहाँ पर आकर के बच्चों को पढ़ाऊँगा या कोई भी काम करूँगा। उन्होंने आपको आपका पासपोर्ट देना है और आपके पास पासपोर्ट है, आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो इफ़ यू कैन नॉट डू आइल्स और पीटीई टेस्ट, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वीडियो देखना बंद कर दें अभी से, क्योंकि आइल्स और पीटीई के बगैर या टेस्ट के बगैर जो है ना कोई भी इमिग्रेशन स्ट्रीम जो है ना अप्लाई नहीं कर सकते आप। स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें जो है ना बेसिक बताऊंगा रिक्वायरमेंट्स, एंड ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर द असेसमेंट। केस टू केस बेसिस पे चीज़ें वेरी कर रही होती हैं, लेकिन बेसिक क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि यू हैव टू बी
इन योर हैंड एटलीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, जो आपकी 16 साल की स्टडी है, बैचलर्स ऑनर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि या तो बैचलर्स के पॉइंट मिलते हैं या फिर आपको पीएचडी के पॉइंट मिलते हैं। देयर इज़ नो मिडिल पॉइंट फॉर योर मास्टर्स एमफिल डिग्री। तो अगर आपके पास, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पे चूँकि एचईसी की रिक्वायरमेंट है कि यू मस्ट बी एमफिल डिग्री होल्डर इफ़ यू आर अ यूनिवर्सिटी लेक्चरर एसोसिएट प्रोफेसर। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो एफिलिएट कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ, आई गेस वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट नहीं है। खैर एनी हाउ आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास 4 साल की बैचलर डिग्री है फिर भी यू आर एलिजिबल, और अगर आपके पास एमएस एमफिल की डिग्री है या मास्टर्स है, 18 साल की एजुकेशन है, फिर भी यू आर एलिजिबल। एंड अगर पीएचडी है फिर तो क्या ही बात है, सोने पे सुहागा, उस पर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे। ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अब आ जाए आइल्स की तरफ। आइल्स की रिक्वायरमेंट वेरी करेंगी विद योर एजुकेशन, क्योंकि आइल्स जब आप प्लस माइनस करते हैं, 7 ईच करते हैं, 6 ईच करते हैं, 8 ईच करते हैं, तो आपकी जो पॉइंट्स हैं वो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो हमने उसको पॉइंट्स के साथ खेलना होता है। अगर तो आपकी पीएचडी क्वालिफिकेशन है तो आपको, और एक्सपीरियंस आपका 5 से 8 साल का है, तो आपको 6 ईच बैंड के ऊपर भी आपकी एलिजिबिलिटी बन सकती है। आपको 7 ईच या 8 ईच के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपकी एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कम है और आपकी जो एजुकेशन है वो पीएचडी नहीं है या बैचलर्स है या एमफिल है या एमएस है, तो आपको 7 ईच यानी कि जो आइल्स का रिक्वायरमेंट है या 65 इन ईच पीटीई वो आपको गेन करना पड़ सकता है। अगर आपके स्पाउस के पॉइंट्स भी ऐड कर लें तो अगेन आप 6 ईच पे जा सकते हैं, सिंगल के पॉइंट ऐड कर लें तो फिर भी 6 ईच पे जा सकते हैं। दैट वेरीज, मैं बता रहा हूँ कि दैट वेरीज प्रोफाइल टू प्रोफाइल। इफ़ यू कैन कॉन्टेक्ट अस, हम आपको बता सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल में कितना आइल्स स्कोर चाहिए, बट दिस इज़ फॉर श्योर कि आपको आइल्स मस्ट चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस आई वुड सजेस्ट कि कम से कम आपका जो है वो 3 साल का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो ही जो है ना आपकी असेसमेंट पॉजिटिव आएगी वहाँ से वेटसस से। और अगर उसके पॉइंट्स हम नहीं भी क्लेम करें तो हम अपना आइल्स लेट्स सपोज अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो आपको वहाँ से पॉइंट कम मिल रहे हैं, तो आपका आइल्स बढ़ा के वहाँ से हम पॉइंट पूरे कर सकते हैं। और अगर फिर भी ना हो तो वी कैन ऐड 190 या 491, वहाँ से हम 5 या 15 पॉइंट लेके तो आपकी प्रोफाइल में जो है ना वो हम पॉइंट पूरे कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि अक्सर लोग पूछते हैं कि रिसर्च पेपर, ठीक है, देयर इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि लास्ट 5 ईयर्स में आपने कोई ना कोई आपकी पब्लिकेशन लाजमी हुई हो। सही है, ऐसा नहीं है कि आप, चूँकि दे फील दे हैव द रिक्वायरमेंट कि भाई जो भी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होता है, लेक्चरर होता है या फेलो या यूनिवर्सिटी फेलो है या रिसर्च फेलो है, ही और शी हैज़ टू बी वेरी क्लोज टू द स्कॉलरली स्टडीज़। उसको रिसर्च में जाना पड़ता है, सही है। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप विदाउट एनी रिसर्च पेपर, विदाउट एनी पब्लिकेशन जो है ना आप इसमें फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। यू मस्ट हैव वन एटलीस्ट रिसर्च पेपर पब्लिकेशन हो, फिर ही हम आपकी असेसमेंट पॉजिटिव करवा सकते हैं। बाकी जो रूटीन की आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एज द यूनिवर्सिटी लेक्चरर कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, वो तो खैर ऑब्वियसली मिल ही जाती हैं कि आप वहाँ पे क्या क्या आपकी रोल्स एंड आपकी जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं, वो तो खैर नेक्स्ट स्टेज की बात है। बेसिकली मकसद ये था वीडियो बनाने का कि अक्सर मुझे फेयर्स के ऊपर, जॉब फेयर के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, कभी एक्सपोज के ऊपर काफ़ी टीचर्स, काफ़ी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स ये मुझसे पूछते हैं कि डू यू हैव एनी ऑप्शन फॉर अस। तो ये आपके लिए आई बिलीव कि बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप यूनिवर्सिटी लेक्चरर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं एंड यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स वुड बी प्रेफर। अगर कम है तो कोई ना कोई फिर उसमें देखना पड़ेगा कहाँ से हम पॉइंट रेज कर सकते हैं। एंड यू कैन डू आइल्स 7 ईच ले लें तो परफेक्ट है। 6 ईच के ऊपर फिर देखना पड़ेगा हम कहाँ से पॉइंट्स रेज कर सकते हैं। एंड यू हैव एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री और पीएचडी, यू कैन अप्लाई इन दिस स्ट्रीम। अच्छा, इसकी जो एक्सपेंस है वो इतना कोई ज़्यादा नहीं आता पीआर के ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर तो आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी पड़ती है, इंश्योरेंस बाय करनी पड़ती है। इसमें आपको ऐसी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती यूनिवर्सिटी फ़ीस पे करने की। एक आपने असेसमेंट की फ़ीस पे करनी है जो कि वेटसर्स को पे करनी होती है, दैट दे विल इशू यू असेसमेंट कि भाई आप जो क्लेम कर रहे हैं आपकी वो क्वालिफिकेशन है और आप बाकी यूनिवर्सिटी लेक्चर है वो दे चार्ज द फीस।
और आपकी वीज़ा फ़ीस है वो आपने एम्बेसी को पे करनी होती है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा जो है ना कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। और एक और चीज़, जब भी आप अपना एक्सपीरियंस हम क्लेम करेंगे, जो भी एक्सपीरियंस हम क्लेम करेंगे, अपनी जो हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे बेटा सर्स को फॉर द असेसमेंट, उसमें आपका जो एविडेंस है ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, उसमें आपके पास सैलरी स्लिप्स लाजमी होनी चाहिए। आपके पास जो आपकी सैलरी है दैट शुड बी क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट, कि आपके जो एम्प्लॉयर है, आपको यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो आपको सैलरी आपके अकाउंट में दे रहा है, ठीक है। और कैश इन हैंड में ना प्रूफ हो, कोई आपका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हो, कोई आपकी हायरार्की डिफाइन हुई हो, उसमें फिर मल्टीपल एविडेंस है जो हमने क्रिएट करना है। बट दीज आर द बेसिक एंड मैंडेटरी थिंग्स जो अक्सर स्टूडेंट्स, अक्सर एप्लीकेंट्स आते हैं, वो कहते हैं मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ लेकिन मुझे सैलरी जो है ना वो कैश इन हैंड में मिलती है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता। इसका कोई हल है? बस इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं। इसके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। तो ये थी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स, which is nowadays is a golden opportunity for all applicants looking to apply in the Australia other than student route। तो इसके अलावा भी एक और चीज़, काफ़ी प्रोफेशनल वाले गुस्सा करते हैं कि सर हमारी वीडियो नहीं बनाई है आपने। आई विल मेक श्योर कि मैं जितने भी प्रोफेशंस इस वक्त 65 पे फॉल कर रहे हैं या फिर उनका जो है इस वक्त ऑक्यूपेशन इन डिमांड है, इंजीनियर्स हैं, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर जो भी हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सबके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ ताकि इस अपॉर्चुनिटी से हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। पाकिस्तान को भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप वहाँ जाके फ़ॉरेन रेमिटेंस भेजिए पाकिस्तान में, जो कि आपको लाजमी भेजनी चाहिए। चलें ज़्यादा तो नहीं, हम कम से कम ये तो कर ही सकते हैं पाकिस्तान के लिए। अगर हम सब मिलके वहाँ से फ़ॉरेन रेमिटेंस भेजते जाएँ पाकिस्तान में, तो एटलीस्ट यहाँ के जो हालात हैं वो आने वाले 5-10 सालों में बेहतरी की तरफ चले जाएँगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप तक हमारा जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं नोटिफिकेशन पहुँच सके और कोई वीडियो आप मिस ना कर सकें। और ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा, ख़ास तौर पे उनके साथ जो यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर हैं एंड लुकिंग टू अप्लाई इन द ऑस्ट्रेलिया। अपनी असेसमेंट करवाने के लिए जस्ट लॉग ऑन टू edify.pk/apply एंड देयर यू कैन फाइंड एन असेसमेंट फॉर्म। वो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एंड यू विल बी कॉन्टेक्टेड बाय वन ऑफ आवर काउंसलर्स और एनी स्टाफ मेंबर जो आपको आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट असेसमेंट वो गाइड करेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।